26 साल पहले भी 26 जुलाई थी, लेकिन साल, तारीख, दिन और समय नहीं। जी हाँ, हर भारतीय के सीने में धड़कता जज्बा है 26 जुलाई, जब लहू से समी सनी जमीन पर लहराया था तिरंगा और हर देशवासी गर्व से जय हिंद भारत माता की जय के घोष करता हुआ नजर आ रहा था। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा जमाया था, तब हमारे वीर सैनिकों ने अपने लहू और जज्बे से भारत का अभिमान लिखा था। तब से लेकर आज तक 26 जुलाई आते ही कारगिल विजय दिवस पर उन विजयी फलों को और उस विजय के विजेताओं की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर को साया करना हर भारतीय के लिए फख्र की बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं उस योद्धा की जो बांसवाड़ा जिले का रहने वाला है, सज्जनगढ़ पंचायत समिति के मछारा 7 के रहने वाले पृथ्वीराज सिंह मछार। जी हाँ, उन्होंने भी कारगिल युद्ध ही नहीं लड़ा, 1971 की लड़ाई भी लड़ी। ईरान इराक युद्ध में कमांडर बनकर गए थे। अनेकों इतिहास लंबा चौड़ा है पृथ्वी सिंह जी का, लेकिन उस योद्धा को हम न्याय नहीं दिला पाए हैं, क्योंकि उन्हें 25 बीघा जमीन आवंटित की थी और वह जमीन आज भी किसी के कब्जे में है। तो ये चुनौती है शासन को भी, प्रशासन को भी, व्यवस्थाओं को भी और उस आम आदमी को जो उस कारगिल युद्ध के विजेता को उसका न्याय नहीं दिला पाया है। आदित्य साहस, रणनीति कौशल और सर्वोच्च बलिदान की भावना लेकर 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को जिंदा रखने वाले लोगों के साथ हो रहा है यह न्याय। चुनौती है आपको भी, व्यवस्थाओं को भी, शासन को भी और प्रशासन को भी। तो दोस्तों, एक मुहिम चलाइए कि मछारा 7 के रहने वाले पृथ्वी सिंह को न्याय मिले, उन्हें आवंटित जमीन मिले। यही सलाम होगा, यही सैल्यूट होगा उन योद्धाओं को जो 140 करोड़ के सपनों को जिंदा रखने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। एक सैनिक यानी कि सिर्फ एक राइफलधारी नहीं, 140 करोड़ जिसमें आप भी शामिल है, उसके सपनों को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आप भी संघर्ष के भागीदार बनिए। मडगांव में की, वहाँ से 71 की लड़ाई लग गई। उसमें हम सीधे झांसी पहुँचे और वहाँ से सिविल ड्रेस पहन करके, मुक्ति वाहिनी ड्रेस पहन करके वहाँ ढाका तक पहुँचे और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उसके बाद फिर वापस इतनी लंबी 30 साल की सेवा के बाद फिर एक मौका मिला लड़ाई का। वो ब्लैक कैट कमांडो मानेसर में लेकर के मैं वहाँ से फिर पोस्टिंग तो कारगिल लड़ाई में वहाँ गए। वहाँ पर मैं सूरजर मेजर रैंक में ही थी और पूरे कश्मीर एरिया में वहाँ 16 कोर ऑपरेटिंग सिग्नल रेजिमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई थी और वहाँ से हमने कारगिल लड़ाई लड़ी। और लड़ाई में लड़ते लड़ते वहीं से ही हमने फील्ड से ही मैं वापस हम अपनी यूनिट में न पहुँचे और वहाँ से फील्ड से ही रिटायरमेंट हुआ और सीधा जबलपुर हमारे सेंटर में गए। उसके दौरान मेरे को वहाँ से ब्लैक कैट कमांडो में मानेसर से एक फौजी टुकड़ी लेकर के सद्दाम हुसैन की लड़ाई में
इराक ईरान भेजा गया। मैं उस टुकड़ी का कमांडर बन करके लेके वहाँ कंबोडिया में हम ठहरे और वहाँ से जाके सद्दाम हुसैन की लड़ाई में भाग लिया। फिर रिटायर हो गया और अब मैं अपने गांव में खेती बाड़ी काम कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मेरे को सरकार श्री सरकार जमीन अलॉट की, जो कि 25 बीघा गांव वर्षाला ग्राम पंचायत महुरा में मेरे को अलॉट की गई थी, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण अभी किया हुआ है। मैंने मेरी पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारी आयुक्त तक का रिपोर्ट दी। उनके रिपोर्ट के आधार पर सब कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया।